ये पानी तब तक यहाँ पे नहीं गिरेगा जब तक इसका जो वाटर लेवल है, यानी कि ये वाला जो लेवल है यहाँ तक इसका फिल ना हो जाए। तो जब ये फिल हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं पानी डाल रहा हूँ और यहाँ पे है अब जो है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों हमारे घर के जो किचन के जो नाली है, हमारे घर के जो बाथरूम की जो नाली है, उसमें वाटर ब्लॉकेज का जो प्रॉब्लम है आज के डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे जो लोग हैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हर घर में ये जो प्रॉब्लम है देखने को मिल जाता है। हमारे एक जो सब्सक्राइबर है उन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है इसी टॉपिक के ऊपर में, कि सुनीता कालरा करके उनका जो नेम है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि थैंक्स एंड प्लीज अपलोड ऑन एनी डर्टी बाथरूम टाइल्स, kitchen tiles cleaner, and when make bathroom, kitchen and toilet nali, which drain pipes can be used and different size because never block drain pipes। इनका जो क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पे दो क्वेश्चन किया है। पहला जो इनका क्वेश्चन है कि हमारे घर के जो किचन के जो टाइल्स है, जो बाथरूम के टाइल्स है, वो जब गंदे हो जाते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा क्लीनर कौन सा है। और जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमारे घर के जो किचन के जो ड्रेन पाइप होते हैं, यानी कि जो नाली वाला जो पाइप है, हमारे घर के जो बाथरूम के जो ड्रेन पाइप है, वो हमेशा ब्लॉक हो जाता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि बहुत सारे जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग के भी घर में ये प्रॉब्लम होता होगा। और जब ये प्रॉब्लम आता है तो मार्केट से आप लोग करते क्या है कि कोई पाउडर लेके आते हैं, कभी ब्लीचिंग पाउडर लेके आते हैं। आज के डेट में तो इतने सारे केमिकल आ गए कि मुझे भी नहीं पता है। मेरा खुद का दुकान है लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि कौन कौन से केमिकल आते हैं। तो ऐसे ऐसे पाउडर आते हैं कि वो डाल दो और डिजॉल्व होके वो आपका पूरा कचरा जो है साफ हो जाएगा। लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। और वो भी जो पाउडर है, वो जो केमिकल है, वो एक कम्प्लीटली साफ नहीं करता है, अच्छे तरीके से साफ नहीं करता है। आप लोग को वीडियो में दिखाते होंगे ऑनलाइन, मतलब ये जो भी आपके फेसबुक पे है, अमेजोन पे है, ये दिखाते हैं, लेकिन एक सही तरीके से काम नहीं करता है। तो इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है, कैसे ये वर्क करता है, वो ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग के जब जो कमेंट्स आते हैं, वो जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो आप लोग वही क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी दिया होता है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है और डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, मैं आपको सबसे पहले प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये जो है, ये आपका निहानी ट्रैप है। आप लोग जब अपना मकान बनवाते हैं, जब आपका कंस्ट्रक्शन का काम जब चल रहा होता है, तो आपको उस समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। बहुत सारे जो पार्टी है, बहुत सारे जो प्लम्बर है, हालांकि ये कहीं ना कहीं एक कस्टमर की कोई गलती नहीं होती। कस्टमर तो जो प्लम्बर उनको बताते हैं कि भैया ये सामान लेके आइए मार्केट से, हम आपका काम कर देते हैं। तो जब वो सामान लेके आते हैं, वो उनको दे देते हैं कि लीजिए भैया हमारा काम कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं उनको तो नॉलेज भी नहीं होता है कस्टमर को, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है। अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये जो है, ये आपका निहानी ट्रैप है। ये आपका 4x4 का है, यानी कि इसका जो साइज है 4 इंच का है, और यहाँ पे भी जो इसका साइज है ये आपका 4 इंच का है। अब ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कस्टमर क्या गलती करते हैं, वो लोग सस्ते के पीछे भागते हैं। मैं अपना खुद का, अगर मेरा यहाँ पे खुद का शॉप है, मैं इस चीज़ को नोटिस करता हूँ। वो लोग सबसे ज़्यादा सस्ते के पीछे भागते हैं कि कैसे भी उनका सस्ते में काम निपट जाए। वही सस्ता उनको बाद में भारी पड़ता है। एक कहावत भी है बड़े बुजुर्गों का, काफ़ी अच्छा कहावत है कि सस्ता बार बार और महंगा एक बार। तो वही चीज़ है, कभी भी इस चीज़ के पीछे ना भागे। कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं है तो बाद में ही काम करवाइए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन काम अच्छा करवाइए। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे जो प्लम्बर है, अनट्रेंड प्लम्बर होते हैं। कभी भी आप अच्छे प्लम्बर को पकड़े, जो एक अनट्रेंड प्लम्बर है उनसे काम बिल्कुल भी ना करवाए। अब अनट्रेंड जो प्लम्बर है, उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। उनको यही चीज़ नहीं पता होता है कि भैया इसका क्या नाम है या ये किस काम का है। वो लोग देखेंगे, भैया बोलेंगे कोई खिलौना ही है। तो यही चीज़ है कि अच्छे ट्रेंड प्लम्बर से आप लोग काम करवाइए। अब क्या होता है कि जैसे एक अनट्रेंड जो प्लम्बर है, वो लोग करते क्या है कि डायरेक्टली नाली में एल्बो लगा देते हैं। जो हमारा जैसे कि किचन का जो पाइप होता है, जो किचन में जो वेस्ट पानी निकलता है हमारे सिंक से, वेस्ट कॉपलिंग से जो गंदा पानी निकलता है, वहाँ पे वो लोग करते क्या है कि डायरेक्टली 90 डिग्री का एल्बो लगा देते हैं। आप लोग यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एल्बो है। मैक्सिमम घर में यही लगा होता है। हमारे बाथरूम में भी यही 90 डिग्री का एल्बो लगा होता है। अब इस 90 डिग्री का जो एल्बो, ये कितना बाद में कितना बड़ा प्रॉब्लम करता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 90 डिग्री का एल्बो है, ये किस तरीके से काम करता है, और ये जो निहानी ट्रैप है, ये किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो बनावट है कुछ इस तरीके का है। मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये जो है, इसका बनावट कुछ इस तरीके से। अब जब हमारा गंदा पानी, जैसे कि मान के चलिए, ये आपका मैं कंप्लीटली कनेक्शन एक बार कर देता हूँ। ये हमारा जो है, इस तरीके से पाइप इसमें लगता है।
और ये जो है ये हमारा कम्प्लीटली कनेक्शन जो है इसका तैयार हो गया। अब आप लोग जब जैसे बाथरूम जब यूज़ करते हैं, जो आपका नल से जो पानी आता है, जब आप लोग नहाते हैं तो जो वेस्ट वाला गंदा पानी जो होता है वो आपका इस नाली में जाता है। यहाँ से ये पानी आपका डायरेक्टली घर के बाहर निकल जाता है, यानी कि घर के बाहर जो आपका बड़ा वाला नाला होता है, जो सरकारी नाला होता है, उसमें आपका निकल जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ है जब आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, पानी आपका स्टोर रहता है। मैं आपको एक बार इसको निकाल देता हूँ। ये जो है इसमें आपका हमेशा पानी जो है हमेशा स्टोर रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरीके से कटिंग बना हुआ है, इसका जो बनावट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप लोग पानी गिराते हैं तो यहाँ पे आपका 2 इंच तक, अप्रॉक्स 1.5 से 2 इंच तक इसमें पानी हमेशा स्टोर रहता है। अब स्टोर रहने की वजह से होता क्या है कि क्या क्या बेनिफिट्स उसके मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो बड़ा वाला जो नाला है, यानी कि जो सरकारी नाला है जिसमें आपका गंदा पानी निकल रहा है, उसमें से कीड़े मकोड़े जो है इसमें कभी भी आ नहीं पाते हैं। अब आपका 90 डिग्री का जो एल्बो है उसमें तो भैया पानी आपका स्टोर नहीं है, वो तो डायरेक्टली उसके लिए इजी वे है, बहुत आसान रास्ता है कीड़े मकोड़े का घर में घुसने के लिए। तो वहाँ से वो जो आपका कोई भी इंसेक्ट्स है, कोई भी जैसे कि जो गंदा कीड़ा जो होता है वो हमेशा उसमें से निकल के आपके घर में आ जाता है। सेकंड जो चीज़ है कि जब आपका प्लेन 90 डिग्री का जो एल्बो होता है उसमें पानी तो स्टोर होता नहीं है, तो उसमें से हमेशा गंदा स्मेल, जो बड़े वाले नाला का जो गंदा स्मेल है वो आपके किचन तक आ जाता है। उसके बाद में जो आपके बाथरूम में भी है हमेशा उसमें गंदा स्मेल आते रहता है नाली में से। लेकिन जब इसमें आपका पानी स्टोर रहता है तो ऐसा कोई भी गंदा स्मेल नहीं आता है, साथ में ऐसा कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है। थर्ड थिंग ये चीज़ है, तीसरा जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इसमें आपका कचरा जो है, जो सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज का जो प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आप किचन में अगर कोई बर्तन धोते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो जूठा है, जैसे चावल का ही है, चाहे मिर्ची है, या बहुत सारे ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो जाके इसमें आपका एल्बो में डायरेक्टली निकल जाता है। जो आपका 90 डिग्री का प्लेन एल्बो है तो वो वहाँ पे डायरेक्टली नाली में, पाइप में जाके जाम होना शुरू हो जाता है। अब जैसे हर स्टेट का, हर जगह का जो पानी का जो कुछ इम्प्योरिटी होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह एकदम अच्छा पानी आता है, और अच्छा पानी जहाँ पे भी आता है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलता है। जो जैसे कि कहीं पे पानी कंटिन्यू जा रहा है तो उसमें काई लग जाता है, तो वही जो काई है पाइप में धीरे धीरे जमते जमते उसका जो एक श्रिंकेज होने लगता है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाम होने लगता है। उसका जो एक होल होता है, जैसे ये 4 इंच का जो आपका पाइप है, सीवेज वाला पाइप है, इसका जो होल है धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है। तो वही चीज़ है, जब आपका ब्लॉक होना शुरू होता है तो उसमें आपका कोई सा भी गंदा कचरा जाएगा तो वहाँ पे वो धीरे धीरे अटकने लगता है। उसके बाद में होता क्या है कि आपका वहाँ पे जाम होने लगता है पाइप। लेकिन जब आप ये नेहानी ट्रैप यूज़ करते हैं तो आपका कोई भी कचरा है वो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे में आके बैठ जाता है। अब आप लोग इजीली क्या करते हैं कि इसका जो कवर है वो आप लोग निकाल के और डायरेक्टली जो कचरा है हाथ से निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा अच्छा और ये सबसे अच्छा बेनिफिट जो है यही चीज़ है। कभी भी आपको जब अपना घर जब बनवाते हैं, जो घर का किचन बनवाते हैं, जो घर का बाथरूम बनवाते हैं, तो आपको ये जो यूज़ करना है ये आपको सबसे मस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका जो मेन काम है, कैसे ये काम करता है, इसका फार्मूला क्या है, कैसे ये किस मेथड से ये काम करता है। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है ये हमारा नेहानी ट्रैप है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे मग में पानी ले लिया है। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि जो भी है आपको अच्छे से समझ में आए। ये वो वाला पानी है जो आपके किचन का, जैसे जो वेस्ट वाला जो पानी होता है ना, जो आपके बाथरूम का, जो जिस पानी से हम लोग नहाते हैं, तो जो गंदा पानी नाली में जाता है वो वाला पानी है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे मैंने बकेट रख लिया है ताकि जो भी गंदा पानी है वो इसमें जाए। तो बकेट जो है यहाँ पर हमारा नाला का काम करेगा, तो जो हमारे पाइपलाइन से जो पानी जाएगा वो इस नाली में जाएगा, यानी कि इस बकेट में जाएगा। तो चलिए अब मैं पानी डाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो है इसमें मैं पानी डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं ये पानी तब तक यहाँ पे नहीं गिरेगा जब तक इसका जो वाटर लेवल है, यानी कि ये वाला जो लेवल है यहाँ तक इसका फिल ना हो जाए। तो जब ये फिल हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं पानी डाल रहा हूँ और यहाँ पे है, अब जो है आपका पानी निकलना स्टार्ट हो गया। और जितने स्पीड में मैं यहाँ पे पानी डालूंगा उतने स्पीड में यहाँ से भी निकलेगा। ये देखिए, यानी कि जो पानी का स्पीड है वो मैंने बढ़ाया तो यहाँ से भी आपका जो स्पीड है वो बढ़ गया। अब जो ये पानी है, इस पानी से हमारा ये फ़ायदा होता है कि इसमें से जो स्मेल आता है, जैसे कि जो नाली में से जो गंदा स्मेल आता है हमारे किचन में, उसके बाद में जो हमारा बाथरूम है उसमें जो स्मेल आता है, इस पानी की वजह से ना तो कभी स्मेल आएगा,
सेकंड जो है वो आपका कीड़ा मकोड़ा जो इस नाली से जो निकलता है वो आपका कभी भी इससे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है पानी है, पानी की वजह से कीड़ा मकोड़ा जो है इस पे जब भी आएगा तो यहाँ पे जो पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक इसका जो मुंह है वो बंद हो गया पानी के लेवल से। आप लोग देख सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे भी अगर कीड़ा मकोड़ा इस रास्ते से अगर जाता है तो वहाँ पे उसको पानी मिलेगा, जिसके वजह से वो जा ही नहीं पाएगा। अगर इसमें फिर भी वो ज़बरदस्ती आता है तो इसमें जो है फ्लोट होने शुरू हो जाएगा वो। उसके बाद में कोई भी अगर कचरा हम लोग का बाय द वे, जैसे कोई घर में छोटा बच्चा होता है या जो हमारा किचन का जो सिंक है उसके सिंक के जो वेस्ट पाइप के जरिए अगर कोई कचरा इसमें चला जाता है तो आप इजीली इसमें हाथ डाल के कचरा निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बार फिंगर डाल के इसमें दिखाता हूँ। इसमें जो वाटर का जो लेवल होता है अप्रोक्स 2 इंच के बराबर में रहता है, ठीक है। आपका 1.5 से 2 इंच के बराबर में इसमें पानी हमेशा स्टोर रहता है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें जब हम लोग पानी डालेंगे तो यहाँ पे आपका निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो है हमारा नेहानी ट्रैप काम करता है। इसी फॉर्मूले बेस पे ये जो है नेहानी ट्रैप आपका काम करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो देखने के बाद अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इसलिए आप लोग हमेशा अपने जब घर बनवाते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसका आप अपना नीड देखिए, आपका नीड क्या है। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैं अपने बारे में भी अगर बताऊँ, ये नहीं है कि हाँ मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि ये यूज़ कर लीजिए तो ये चीज़ है। सबसे पहले नीड आपको ये समझना है कि आप इसको कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे अगर आपका किचन है, अब ऐसा ना हो कि किचन में आपका जो ड्रेन पाइप है वो आपका 3 इंच का लगा हुआ है, आप 4x4 का लेके आ गए। तो ये जो चीज़ है आपको पहले समझना है कि आप अपने किचन में कितना इंच का पाइप दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको ये खरीदना है। अगर 3 इंच का पाइप अगर दे रहे हैं तो आपको 4-3 का ये आपको नेहानी ट्रैप लगाना है। अगर 2.5 इंच का पाइप दे रहे हैं, 2.5 इंच का मैक्सिमम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि जो वॉश बेसिन होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, चाहे जो यूरेनल है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर आप 2.5 इंच का पाइप लगा रहे हैं अपने जो ड्रेनेज पाइप है उसमें, तो आप 2.5-4 का नेहानी ट्रैप यूज़ करें। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि आपका मकान जो है वो कम्प्लीटली बन चुका है, अब करें क्या। या आपने ये जो वीडियो है ये आपने 5 साल के बाद देखा, आपका मकान तो अब बन चुका है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर पॉसिबल है, आपने अपने किचन में टाइल्स लगा लिया है, तो अगर 1-2 उसका जो टाइल्स का जो प्लेट है, अगर 1-2 प्लेट निकल जाता है तो आप लोग निकाल के और ये जो है वहाँ पे एडजस्ट करके आप प्लम्बर से लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइल्स नहीं तोड़ना चाहते हैं, टाइल्स अगर नहीं हटवाना चाहते हैं, तो फिर वही है कि आप हमेशा केमिकल, हमेशा पाउडर का यूज़ करते रहिए, पाउडर डालते रहिए, मतलब उसमें टैबलेट्स डालते रहिए, तभी जाके वो क्लीन होगा। और वो भी आपका कम्प्लीटली क्लीन नहीं होता है। लेकिन अगर कम्प्लीटली और परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसका यही उपाय है कि टाइल्स का जो प्लेट है, अगर जैसे कि आप कोई कंपनी का टाइल्स लगाते हैं, बहुत सारे आज के डेट में कंपनी है, जॉनसन है, सोमानिया है, कजारिया है, तो जो भी आपने डिज़ाइन का टाइल्स लगाया है वो आपको मैक्सिमम 4 से 5 साल तक उस डिज़ाइन का वो आपको मिल जाता है उस शॉप पे, या उस शॉप के या किसी भी कंपनी या किसी भी डीलर के पास अगर जाते हैं तो सेम डिज़ाइन का आपको मिल जाता है। 4 से 5 साल तक वो डिज़ाइन अवेलेबल रहता है मार्केट में। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अपने अकॉर्डिंग अगर करवाना चाहते हैं तो आप वही प्लेट हटा के और ये लगवा के आप परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट में पूछा था कि हमारे किचन के लिए, हमारे बाथरूम के लिए जो टाइल्स है उसको क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा क्लीनर कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे ऐसे क्लीनर जो है मार्केट में आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन पे भी आपको, अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे, ढेरों सारे आपको केमिकल जो है लिक्विड में आता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने भी उसको यूज़ किया, उतना काम तो करता नहीं है। अभी सबसे जो बेस्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग अपने शॉप पे ये जो है, ये केमिकल है, ये मैं अपने शॉप पे बेचता हूँ। अब ये जो है किस तरीके से यूज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये कोई कंपनी का नहीं है, किसी कंपनी का स्टिकर वगैरह नहीं लगा है। हालांकि ये हमारे लोकल में प्रोडक्ट जो है, इसका प्रोडक्शन होता है, तो लोकल में ही ये बनता है और वो लोग आते हैं हम लोग के शॉप पे देके जाते हैं और ये जो है बिकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो है ये प्लास्टिक के कंटेनर में आपका है। अब ये जो है ये एक एसिड की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये आपका हार्ड एसिड नहीं है, वो वाला एसिड नहीं है जिससे स्किन जल जाता है। कभी भी आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि अपने टाइल्स पे हार्ड एसिड यूज़ करें। अगर आप हार्ड एसिड यूज़ करेंगे तो उससे होगा क्या कि टाइल्स का जो कलर है, जो आपके डिज़ाइन है जो टाइल्स के, वो आपका चेंज हो जाएगा। जो डिज़ाइन पहले से उसमें आपका बिल्कुल बदल जाएगा, वो आपका वाइट हो जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, हार्ड एसिड बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप लोग किसी भी हार्डवेयर शॉप पे जाए, वहाँ पे उनको बोले कि भैया हमें ऐसा क्लीनर दे जिससे हमारा टाइल्स ख़राब ना हो।
तो ये जो चीज़ है हम लोग अपने शॉप पे इसी चीज़ को बेचते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके का जो क्लीनर है आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यूज़ करने का मेथड भी आपको बता देता हूँ। कभी भी जब आप इसे यूज़ करें तो आपके जो किचन का जो टाइल्स है, जो आपके बाथरूम का जो टाइल्स है, वो हमेशा ड्राई रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गीला है, उस पे पानी जो है काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है और आप जाके इसको ढक्कन खोल के डायरेक्टली उस पे आप डाल के ब्रश मारने लगे। ये बिल्कुल भी उस तरीके से काम नहीं करेगा। आपका जो किचन का जो टाइल्स है, जो बाथरूम का जो टाइल्स है, उस पे का आप पहले वाइपर से पानी अच्छे से हटा दीजिए, थोड़ा देर सूखने दीजिए। उसके बाद में आप इसको खोल के आप वहाँ पे डाल के 5 से 10 मिनट छोड़ दें। उसके बाद में आप ब्रश से क्लीन कर दें। हालांकि जब ये जो प्रोडक्ट है इसको जब डालते हैं टाइल्स पे तो ये एक झाग बनने लगता है। हालांकि ये वो प्रोडक्ट नहीं है जिससे आपका स्किन जले, लेकिन फिर भी जब आप इसे यूज़ करें तो हाथों में ग्लव्स अच्छे से लगा ले, ताकि कोई भी इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारे जो लोग हैं उनको अलग अलग स्किन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो कभी भी इसको यूज़ करने से पहले हमेशा हाथ में ग्लव्स लगा ले, तब जाके इसको यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, यही जो चीज़ है मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। और जो भी चीज़ मैंने आपको बताया अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो आपका जो भी सीवेज का जो प्रॉब्लम है, जो भी आपका जैसे कि ब्लॉकेज का जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए आपका ठीक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी आपको मिलते रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।